Welcome back, students. We are again on the same channel, same teacher. Now today we are going to start transformation. It is a topic which comes in near about all the classes from 9th to 12th standard in any board. ठीक है, ये किसी भी बोर्ड में अगर देखा जाए तो 9th क्लास से लेकर के और 12th स्टैंडर्ड तक ये टॉपिक आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. तो हम लोग पहले समझ लें कि क्या रियल मीनिंग होती है ट्रांसफॉर्मेशन, तब जो है चीजें ज्यादा समझ में कि हमको करना क्या है, राइट. इन हाई स्कूल एंड 9th क्लास इन यूपी बोर्ड एक टॉपिक आता है कि चेंज द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट. तो उसमें कुछ सेंटेंस लिखे रहते हैं. मान लीजिए कि लिखा रहेगा कि अफर्मेटिव, असर्टिव का अफर्मेटिव, या असर्टिव को और ब्रैकेट में असर्टिव का एक सेंटेंस दिया रहेगा और ब्रैकेट में लिखा रहेगा इंटरोगेटिव, या अफर्मेटिव एक सेंटेंस दिया रहेगा असर्टिव का और ब्रैकेट में लिखा रहेगा निगेटिव. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जैसे मानिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि राम इज अ गुड बॉय, हाई स्कूल के लेवल में जो चेंज करने के लिए आता है, और ब्रैकेट में लिखा है कि चेंज दिस सेंटेंस इनटू निगेटिव. तो आप उसको चेंज करना है. सिंपली आप क्या करते हैं कि ये सेंटेंस अगर लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय, ये लिखा हुआ है, और परिवर्तन करना है आपको इसको, और ब्रैकेट में इस तरह से लिखा रहेगा निगेटिव. ठीक है, निगेटिव में इसको परिवर्तित करना है. तो आप सिंपल क्या करेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे. राम इज नॉट अ गुड बॉय. नॉट आ गया, बात खत्म हो गई, परिवर्तन हो गया, अफर्मेटिव में हो गया, निगेटिव में हो गया ये सेंटेंस. लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, पहले इस वर्ड को, इतने लंबे वर्ड को, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि करना क्या है. ठीक है, ट्रांस को अलग कर दे, फॉर्म मतलब वो अलग कर दे, और एशन अलग कर दे. इफ यू डू दिस तो मीनिंग क्या निकल के आती है. ट्रांस की मीनिंग होती है चेंज. ठीक है, या परिवर्तन. फॉर्म की मीनिंग होती है रूप. अगर हिंदी में कहें फॉर्म की मीनिंग फॉर्म होती है, रूप होती है. ठीक है, और एशन मतलब होता है टू डू, करना. रूप चेंज मतलब परिवर्तित करना. और कुल मिलाकर के अगर इसको हिंदी में देखेंगे तो रूप एक वर्ड में आ जाएगा रूपांतरण. ठीक है, इन सबको मिला दे तो एक शब्द जो हिंदी में बन करके आएगा, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल नाउ. अब इसको समझ सकते हैं. ठीक है, इंग्लिश में अगर इसको समझे, टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस. हिंदी में आएगा तो वो बेहतर ढंग से और समझ में आएगा. रूपांतरण, रूप का अंतर करना, रूप बदल देना. ये चेंज है जो हाई स्कूल और 9th में यूपी बोर्ड में आपने पढ़ा, ये चेंज है, पूरा का पूरा रूप ही बदल गया. लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का जो रूल है वो ये है कि एक तरह के सेंटेंस को टू चेंज अ टाइप ऑफ सेंटेंस इनटू अनदर टाइप इन द वे so that the meaning of real meaning of that sentence may not change. और इसमें तो मीनिंग ही बदल गई. इसमें तो मीनिंग बदल गई. राम एक अच्छा लड़का, ये जस्ट उसके उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया. राम एक अच्छा लड़का नहीं है. तो दिस प्रोसेस इज चेंज बट नॉट ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के रूल को फॉलो नहीं करता. ठीक, अब हम यही सेम एग्जांपल लें और ट्रांसफॉर्मेशन में करें. तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, अभी हमने बताया इंग्लिश में कि एक तरह के वाक्य को दूसरे तरह के वाक्य में इस प्रकार परिवर्तित करना कि उसका वास्तविक अर्थ
ना बदले, वो समान रहे। तो हमको लेना है कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, नॉट भी आ जाए और लड़का अच्छा भी बना रहे, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, डबल निगेटिव का यूज करते हैं। ये तो एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं। तो राम इज नॉट तो आना ही है क्योंकि आप निगेटिव में चेंज करना है आपको। तो एक तरीका है कि ये जो एडजेक्टिव है इसका उल्टा कर दो, अपोजिट लिख दो, गुड का बैड, ठीक है। गुड का उल्टा कर दिया, बैड बॉय। अब देखिए असर पड़ा कुछ, इसके रियल मीनिंग पे असर पड़ा? नहीं पड़ा। राम एक बुरा लड़का नहीं है, यानी जाहिर बात है अच्छा और बुरा दो ही तो होता है, ठीक है। तो ये आपका ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपने रूप ऐसे बदला कि इसका वास्तविक अर्थ रियल सेंस जो है वो नहीं बदला, नॉट भी आ गया, रियल सेंस में नहीं बदला। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाट यू हैव डन हियर इज चेंज। ये परिवर्तन है जिसमें पूरा का पूरा रूप अर्थ सब बदल जा रहा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, केवल रूप बदल रहा है, अफर्मेटिव का निगेटिव हो गया लेकिन रियल मीनिंग नहीं चेंज हुई। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। राइट डाउन इट्स definition. I am telling you, I am giving you time. The definition of transformation. Right now, to change one type of sentence into another type of sentence into another type of sentence in a way so that the real sense S-E-N-S-E of the given sentence may not change. हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन चाहे तो लिखा। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में इस प्रकार बदलना कि उसका वास्तविक भाव ना बदले, इस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या हिंदी में रूपांतरण। आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड हैव अंडरस्टूड, है ना। ये था इसका डेफिनेशन और इसको आपने बेहतर ढंग से समझा। ये आपका गिवन सेंटेंस था एग्जाम्पल में, राम इज अ गुड बॉय, इसको निगेटिव में चेंज करना था। चेंज करेंगे जब तो पूरा का पूरा उसका सेंस बदल जाएगा। ये नहीं करना है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो सेंस ना बदले, यहां उसका रूप बदल जाए। ये सेंटेंस एक परिवर्तन है, चेंज है, और ये सेंटेंस एक रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म्ड पार्ट है, ये टाइप है गिवन सेंटेंस का। दिस एग्जांपल आल्सो
below what you have written the definitions. तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हेडिंग है, जो एक टॉपिक है, उसमें कई एक सब टॉपिक है, ठीक है। कई एक प्रकार के वाक्य हैं, सेंटेंस है, उसको दूसरे टाइप के सेंटेंस में चेंज करना है, तो इस वजह से कई एक सब टॉपिक बनेंगे। जैसे सबसे पहले असर्टिव में ही ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया जा सकता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हो और उसको निगेटिव में रूपांतरित करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, ये एक टॉपिक हो गया। या फिर उसके उल्टा निगेटिव दिया हो, अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करना हो। एक्टिव इनटू पैसिव और पैसिव इनटू एक्टिव, दिस टॉपिक आल्सो कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसी में आता है। ये छोटा सा पार्ट है, यूपी बोर्ड में सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में इसको ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ाया जाता है, ठीक। और सेंट्रल बोर्ड्स में नियरली 9th क्लास से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। 9th 10th में जाकर के ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। आफ्टर दैट उसमें दूसरी चीज है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। तो ये एक टॉपिक हो गया एक्टिव इनटू पैसिव में रूपांतरण, ठीक है, या उल्टा पैसिव इनटू एक्टिव, राइट। असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करना, राइट। और इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करना, ठीक। या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, बड़ा ट्रिकी होता है, कि सेंटेंस के अंदर जो है एडजेक्टिव दिया रहेगा अलग अलग डिग्रीज में, उसकी डिग्री में जो है वो चेंज करना होता है, रूपांतरित करना होता है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री में कोई एडजेक्टिव दिया रहेगा, उसको पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में, या फिर उल्टा पॉजिटिव में दिया रहेगा और कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव में या सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज करना होता है। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स अंडर दिस बिग हेडिंग, बिग टॉपिक है ना। कुछ सब टॉपिक्स हैं इसी बड़े टॉपिक के नीचे। So we are going to start a topic, a subtopic, to transform an affirmative sentence into negative sentence of different tenses, right? So there are some rules to know how to change, how to transform an affirmative sentence into negative sentence. कुछ rules हैं, कुछ नियम हैं, ठीक है? Right on point number 1. तो फर्स्ट रूल में लिखेंगे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में रूपांतरित या ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट का प्रयोग टेंस के रूल्स के अनुसार ही करते हैं, तथा उस सेंटेंस में उपस्थित एडजेक्टिव या एडवर्ब का
विलोम शब्द या अपोजिट शब्द वर्ड लिख देते हैं। Now let us have a look on this transformation. आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इस रूल 1 के हिसाब से, ठीक है। तो पहले तो हम सबसे पहले पहला वाला ही एग्जाम्पल लेकर के इसमें चेक कर लेते हैं। राम इज अ गुड बॉय, इसको किसमें चेंज करना है? एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा ऊपर, है ना, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। तो कुछ सेंटेंस नीचे लिखे रहेंगे और किसमें रूपांतरित करना है, ट्रांसफॉर्म करना, वो बात यहाँ लिखी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ लिखी रहेगी ब्रैकेट में, तो इस हेडिंग में लिखा रहेगा निगेटिव, ठीक है। आप सेंटेंस देखेंगे जो दिया हुआ उसको निगेटिव में चेंज करना है। आप इसको पूरी तरीके से ध्यान देंगे किस टेंस का है। तो अगर देखेंगे किसी सब टेंस का ये नहीं है, इसमें केवल वर्ब टू बी है, तो चीजें आसान है। पहले वर्ब के बाद नॉट की पोजीशन होती है निगेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव के असर्टिव के। तो क्या आ जाएगा? राम इज नॉट, यहां लगा दिया, आ मौजूद ही रहेगा। और एक बात उसमें हमने लिखा है कि सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया है उसका उल्टा कर दो, विलोम कर दो। अपोजिट वर्ड गुड दिया हुआ है, गुड का अपोजिट बैड, बॉय। ये आपका इसमें चेंज हो गया, ये अफर्मेटिव में चेंज है, सॉरी निगेटिव में चेंज है। ये आपका सेंटेंस निगेटिव में चेंज करना था, निगेटिव में ये आ गया, राइट। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। दिस वाज एग्जांपल नंबर 1। तो इसमें कोई एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें कोई सब टेंस हो, ठीक है। तो जैसे दूसरा अगर लेते हैं एग्जांपल, शी वॉक्स स्लोली, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, रूपांतरित करना है, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इन नेगेटिव, ठीक। चेक द टेंस ऑफ द सेंटेंस, किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और उसको नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से पहले समझ लीजिए, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। आपको मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, सीधे मेन वर्ब में ऐसे ही जुड़ा होगा या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये तो क्लियर है, ये अफर्मेटिव है। अब इसको नेगेटिव में जब चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। तो क्या हो जाएगा? शी, ठीक है। सिमिलर है, क्या लग जाएगा? डज, ठीक है। और इसी के बाद आप नॉट जो है ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ई एस, जब टू डज लग जाता है तो कोई एस या ई एस वर्ब में नहीं जोड़ते हैं, ये भाई ग्रामर का रूल है। शी डज नॉट वॉक, और ये एडवर्ब दिया हुआ स्लोली, इसका उल्टा कर दो, सब चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी। स्लोली का